18 तारीख मेरे सपुत्र की, मेरे पुत्र की चौथे महीने की आज सालगिरह, ठीक है, 4 महीने का, 4 साल नहीं, हाँ 4 महीने का। तो ये मैंने जो है सुल्तान, क्योंकि मैंने जो नाम रखा था वो सुल्तान ही रखा था, तो मैं बचन मेरे पैसे, मेरा परफ्यूम, मेरी मर्जी, ठीक है, सुल्तान के नाम से जो है मैंने आज उसका जो है परफ्यूम लॉन्च कर दिया। रजब बट ईमान को माफ़ करने को तैयार नहीं है। जो नाम रखा था उसी नाम का परफ्यूम बनाऊंगा। मेरा पैसा बेटा, मेरा नाम भी मेरा। रजब बट ने एक मरतबा फिर से ईमान को उसकी असली औकात दिखा दी है। और तुम तो नाम लेने से मना करती थी ना, मैंने तो परफ्यूम पे ही नाम लिखवा दिया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। बड़े अफसोस की बात है कि ज़िंदगियों की और ज़ाती जो प्रॉब्लम्स हैं, ज़ाती ज़िंदगी हैं, उसकी धज्जियाँ जो है वो उड़ा रही हैं। रजब साहब ने कुछ दिनों पहले कहा कि रजब फैमिली बिलोंग्स टू रजब फैमिली, रजब बट जो मेरे घर में है, और जो मेरे घर में है उसी की बात होगी। अब पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करूँगा। तो जब पर्सनल लाइफ पे बात नहीं करनी तो फिर ईमान को क्यों ताने मारे रजब साहब के नाम तूने रखा है, तो तेरा वाला नाम तो मैं मानता ही कोई नहीं। तो सुल्तान परफ्यूम की जो कह लें कि एक तरीके से इनाग्रेशन रजब साहब ने की है, और उस पर ईमान की पसंद का नाम नहीं लिखवाया गया। तो जब आपको उसका नाम किवान रखना ही नहीं था तो आप सुल्तान ही रखते। आपने क्यों हामी भरी उस वक्त, और उसने रख लिया तो फिर आप अपना बेटा आपका अलग है, उसका बेटा, मतलब समझ से बाहर है ये दोनों क्या है। उधर वो मोहतरमा मना करती हैं माजी से कि पिक्चर नहीं लगानी और नाम नहीं लेना, खुदा का खौफ करें। खुद हाथों की तस्वीरें लगाती हैं, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया। मेरी ज़िंदगी, मेरी जिंद, मेरी जान, सबको बता के क्या करना है भाई? अपने बच्चे को छुपा के रखो। जब इतने तुम्हें उससे जो है वो प्रॉब्लम्स हैं, इतने तुम्हें ख़तरात हैं, इतने तुम्हें लोगों से जो है वो मसले मसाइल हैं, बद्दुआओं का डर है, तो पोस्टें लगाने का क्या मकसद? अब कल किसी ने मुझे कमेंट किया और कहा कि पोस्ट लगा रही, तो पोस्ट भाई लोग देखते नहीं हैं क्या? फेसबुक और यूट्यूब से ज़्यादा पब्लिक इंस्टाग्राम पे होती है, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है शायद। तो बड़ी अजीबो गरीब सी सिचुएशन और अजीबो गरीबी सी बात है। और गज़ल जवाद को, उसकी बेटी को गालिबन इंस्टा पे ही गालियाँ पड़ी थी, तो ये अजीब सी बात थी। तो मुझे तो ईमान भी कुछ साइको लगती है, और रजब साहब का तो बिहेवियर है ही कुछ अजीबो गरीब। रजब शायद ईमान की वजह से ही ऐसा हुआ है और वो अब ज़िद पे आ गया है। मेरा ख्याल है ईमान अब घर आना भी चाहेगी तो वो उसको नहीं लेकर आएगा, और उसने साफ बता दिया है कि मेरा पैसा है ना, पैसा भी मेरा है, बच्चा भी मेरा है, परफ्यूम भी मेरा है। मुझे नहीं पता इनके अंदर क्या चल रहा है। इसने अपनी बीवी का पैसा बंद कर दिया है, सिर्फ बच्चे के लिए पैसा दे रहा है, क्या चक्कर क्या चल रहा है? क्योंकि जो चीज़ें हैं ना ये बता नहीं रहे, ये सिर्फ ताने मारते हैं एक दूसरे को परफ्यूम के नाम पे। मतलब परफ्यूम की क्या औकात है यार? आप कीवान सुल्तान लिखवा लेते उस पर, तब भी उसने बिक जाना था, लेकिन आपने ख़ास तौर पे उस पर सुल्तान लिखवाया और उसको ताना मारा कि मेरा पैसा है ना, तेरा पैसा नहीं है मेरा। तेरा मेरा आ गया रिश्ते में, और एक दूसरे की इज़्ज़त की धज्जियाँ। और माँ जी ऐसी पत्ती से निकाल के हंस रही हैं, बजाय उसको समझाने के कि पुत्र नहीं, उसका कीवान ही नाम है, तू कीवान लिखवा देता ना। वो पीछे से उसको और शय देती हैं कि ना मेरा पुत्र, मेरा ये, मेरा वो। जैसे उसके वो बच्चियों से चक्कर पकड़े गए थे तब उसने कहा था कि नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं है, शराब को उसने दवा बना दिया था, शहद बना दिया था। और आंटी जी, मतलब इनकी जो अम्मा है, मुझे अफसोस होता है कि आप खुद एक बच्ची की माँ है, बेटी की माँ है, और अगर वो उसका शौहर ऐसे करता उसके साथ तो फिर कितना बुरा होता। तो नाम पे जो है वो लड़ रहे हैं पागलों की तरह। फिर कहता है कि मैं कैट फाइट से दूर रहता हूँ। कैट फाइट से दूर रहता है और नामों पे लड़ता है। मतलब शर्म करो भाई, तुम दोनों ही शर्म करो। मुझे इतना अफसोस हुआ इसकी वीडियो देखकर। पहले तो मैंने इसको शॉर्ट में देखा, उसके बाद मैंने जाकर पूरे व्लॉग में देखा कि ये वाकई में इसने बोला है। क्योंकि परसों की वीडियो में ये इतने आके तस्वीर बहा रहा था कि अब पर्सनल लाइफ पे बात नहीं होगी, मैं ये कुत्ता बिल्ली फाइट में नहीं पड़ता, मैं हार जाऊंगा, मैं ऐसा हो जाऊंगा, मैंने सब डीएक्टिवेट कर दिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और अब परफ्यूम पे बैठ के जो है वो लोगों को बातें सुना रहा है। तो भाई मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की मज़ीद जो है वो निभ सकती है, क्योंकि कोई एक झुकने को तो तैयार नहीं है। उधर वो ऐसी, इधर ये ऐसे। अगर वो अच्छी समझदार होती तो उन्होंने रिश्ता संभाल लेना था। उल्टा उन्होंने तो नाम लेने से मना कर दिया। भाई लेने देती तुम अपनी माँ को नाम, 100 मरतबा लेती, क्या ही हो जाता नाम से? लोग बद्दुआएं देते, क्यों देंगे भाई लोग बद्दुआ? ईमान की शायद जितनी फ़ैन फॉलोइंग है उतनी मैंने किसी की फ़ैन फॉलोइंग नहीं देखी। लोग ईमान से बहुत प्यार करते हैं, हमदर्दी करते हैं, और मैंने कभी कीवान को किसी को बद्दुआ देते हुए नहीं देखा। हाँ, गज़ल को देखा है, उसके बच्चे को देखा है, रजब साहब को देखा है, माँ को देखा है, बाप को देखा है, लेकिन कीवान को कसम से मैंने नहीं देखा
کہ کسی نے بددعا دی ہو یا پھر ایمان کے حوالے سے کسی نے بولا ہو. اکا دکا لوگ ہوں گے تو ہوں گے. انفیکٹ ہم بھی جب ویڈیو بناتے ہیں ہمیں بھی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ایمان بڑی اچھی لڑکی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی اس لڑکی کی اور اس رجب صاحب کی بھی، کہ جب آپ نے سارے رشتے ختم کر دیے، فون آپ نہیں اٹھا رہے، گھر آپ نہیں لا رہے، ملنے آپ نہیں جا رہے، تذکرہ آپ نہیں کر رہے، تو پھر ایک 2 ٹکے کے پرفیوم کے لیے آپ کو اپنے بچے کے نام پر یہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اتنی بڑی بات کر دی آپ نے کہ اب مذاق اڑا رہے ہیں سب کہ آپ کا نام الگ ہوگا، اس کا نام الگ ہوگا، تیرا میرا پیسہ الگ ہوگا. تو بڑی عجیب سی بات ہے، بڑی عجیب سی سچویشن بنا دی ان دونوں ہی نے، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کا رشتہ یہ مزید چل پائے گا، اور ان دونوں کے اس پاگل پنے میں نا ان کے بچے نہیں پسنا ہے. تم پرفیوم بناتے رہ جاؤ گے، وہ پوسٹیں لگاتی رہ جائے گی، اور بچے نے جو ہے وہ ڈپریشن کا مریض بن جانا ہے. تو خدا کا خوف کریں، کچھ سوچیں آپ لوگ، اور اپنے بچے کی ہی اوپر رحم کریں. باقی اللہ سب کا بھلا کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین ٹیک کیئر. ٹاٹا بابا، اللہ حافظ.